सभी पूज्य परम श्रद्धेय संत चरण, मंचस्थ उपस्थित संघ के अधिकारियों सहित बाकी सभी महानुभाव, जिनके निमित्त आज ये सनातन परंपरा की आकाश गंगा को मंच पर विराजमान हम देख रहे, ऐसे बाबा बालकनाथ जी जो संत भी है, योद्धा भी है और राजर्षि भी है, ऐसे हमारे आदित्यनाथ जी महाराज, और ये सब एक साथ चलाने की शिक्षा सर्वसामान्य लोगों तक पहुंचाने वाले बाबा रामदेव जी। अब मैं उल्लेख करूंगा तो उद्बोधन में ही वो 10 मिनट निकल जाएंगे, लेकिन इन सबको मेरा बड़ा विनम्र प्रणाम है। आप सबको भी नमस्कार है। सनातन समाप्त नहीं होता, इसीलिए वो सनातन है। वो सर्वत्र रहता है। मनुष्य के शरीर में आत्मा के रूप में वो रहता है, और उसका वर्णन गीता में है, नित्य सर्वगत स्थाणु अचल। वो नित्य है, शाश्वत है, मरता नहीं, मारता नहीं, सब जगह है, सर्वगत है, स्थिर है और सनातन है। पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। अब किसी किसी को लगता है उसको नष्ट करेंगे। पहले भी एक सज्जन ऐसे खड़े हो गए, सनातन को नष्ट करने के लिए निकले। दुर्भाग्य से क्या हुआ, उनका पुत्र ही सनातनी बन गया। लाख मनाया लेकिन छोड़ा नहीं उसने, तो उसको आग में जलाया, पानी में डुबाया, पहाड़ की चट्टान पर से फेंक दिया। सनातन ने उसकी रक्षा की, तो गुस्सा होके हाथ में तलवार लेके उसको पूछते कि ये कहाँ रहता कहाँ है तुम्हारा, मैं पहले उसी को देख लेता हूं, कहाँ है कहाँ? तो बोले सब में है। सब में क्या, सब में बता रहे हो? ठीक ठीक बताओ, क्या ये पत्थर के खंबे में भी है? हाँ, उसमें भी है। तो फिर उनके मन का सनातन को नष्ट करने का इरादा उन्होंने व्यक्त किया। कैसा, आपको पता है, ये प्रहलाद की कहानी सब जानते हैं, किसका क्या हुआ ये भी हम जानते हैं। तो इसलिए सनातन की चिंता नहीं, उस सनातन के साथ हमको रहना है। ये सनातन भारत के साथ एकरूप है। योगी अरविंद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कारागृह में उनको बताया कि सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म यानी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बड़ा इसलिए होता है कि सनातन धर्म का उत्थान होना है। सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। यह अपने राष्ट्र के साथ एक रूप है। अपनी सारी संस्कृति उसी सनातन पर आधारित है। अपने धर्म के सारे मूल्य उसी सनातन पर आधारित है। और उस सनातन का एक छोटा सा चित्र यहां पर विद्यमान है। भारतीय मत संप्रदायों का किसी एक दिन एक ही मंच पर जितना अधिकतम प्रतिनिधित्व हो सकता है, यहां पर है। इतने संप्रदाय है कि सबके सब किसी एक दिन एक जगह लाना ये कठिन बात है, लेकिन जितना अधिकतम हो सकता है यहां पर है। हमारे सनातन धर्म की ये प्रकृति है। सनातन धर्म के बारे में कल ही मैंने बहुत सुना। हमारे पूर्व में बौद्धिक प्रमुख थे रंगहरि जी। उन्होंने अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त पर
एक अंग्रेजी भाषा में कमेंटरी लिखी, समालोचना लिखी, उसका हिंदी में भी भाषांतर हुआ, दोनों का लोकार्पण था। तो उसमें विद्वानों के जो वक्तव्य हुए पृथ्वी सूक्त के बारे में मैंने सुने। उसी में माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम ऐसा है। हम सृष्टि के साथ संबंध मानते हैं, अपने आप को सृष्टि के स्वामी नहीं मानते, सृष्टि के पुत्र मानते हैं। वो भूमि हमारी माता है, क्योंकि उसी से हम निकलते हैं, वही हमको आधार देती है, हमको अन्न जल सब कुछ उसी में से मिलता है। और पृथ्वी सूक्त में उस भूमि का तो वर्णन है ही, लेकिन उसका जो विशिष्ट वर्णन है उसको ध्यान में लाते हैं तो समझ में आता है कि ये भारत का भी वर्णन है। ये पृथ्वी सूक्त एक ही समय मेरे घर के आंगन से लेकर तो संपूर्ण विश्व के जितने धरातल है, जीवों को आधार देने वाले, हमारे ब्रह्मांड में तो पृथ्वी ही है, उस सबका वर्णन करता है। तो भारत का भी वर्णन है और उसी में वो रुचा है। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वीम यथौकसम सहस्रम धारा द्रविणस्य में धुआ ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरंती। यानी अनेक भाषाओं के बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले, इसका हमारे रंगाहरि जी ने जो भाष्य किया उसमें शब्द उपयोग किया, अनेक रास्तों से चलने वाले। ये सब रास्ते हैं, पहुंचना एक ही जगह है, पहुंचना सत्य के पास है। और इसलिए इस सनातन के आधार पर दुनिया चलती है, चलती थी, चलती है, चलती रहेगी। इसको नष्ट करने की भाषा ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की भाषा है। सनातन तो निकल जाएगा, पैर अपना कट जाएगा। तो हम तो ऐसे लोगों की करुणा करते हैं, हमको गुस्सा नहीं आता ऐसा, क्योंकि ये एक अज्ञान का वक्तव्य है। और इसलिए उस सनातन की रक्षा कैसे करना, क्या करना, संतों ने बताया। मैं उससे अधिक कुछ बोलने वाला नहीं हूं, उनका अधिकार है, उन्होंने बताया। मैंने जितना बोला, कल जो सुना वो बोला, अधिकारी महापुरुषों का ही। लेकिन कल एक बात और मैंने सुनी, वो हम सबके लिए है। उस पृथ्वी सूक्त के पहले 2 ऋचाओं में ही जो वर्णन है उसमें बताया है कि ये पृथ्वी कैसे टिकी है, यानी ये प्रकृति कैसे टिकी है। तो उन्होंने कहा ये सत्य पर टिकी है, ये पवित्रता पर टिकी है, ये सामूहिकता पर टिकी है, सामूहिक पुरुषार्थ, अकेले का नहीं, सबका पुरुषार्थ। अकेला अकेला प्रयास करे, बाकी लोग नहीं मानेंगे तो प्रयास का परिणाम नहीं होगा। कोई प्रयास करता है, उसके पीछे अपना अपना बल लेकर सब खड़े रहते हैं। जैसे कोरोना के समय हुआ, कोरोना का संकट आया, हमारा पूरा देश खड़ा हुआ। क्या शासन, क्या प्रशासन, क्या छोटे कर्मचारी, क्या नागरिक, क्या सेवा करने वाली संस्थाएं, सेवा करने वाले, क्या आदत, जिनको ऐसे सज्जन और जिनको सेवा की बिल्कुल आदत नहीं, ऐसे भी, जिनको स्वयं सेवा की आवश्यकता है, ऐसे भी लोग कोरोना के खिलाफ खड़े होकर समाज की सेवा में जुट गए। अन्न बांटने के लिए एक गरीब वनवासी के घर में हमारे लोग पहुंचे, 3 दिन से भूखे थे। हमने उनको देना चाहा, उन्होंने कहा नहीं, अभी 3 ही दिन हुए, हमारे पड़ोस वाला परिवार है, 7 दिन से भूखा है, हम और 4 दिन निकाल लेंगे, आप पहले उनको दीजिए। यानी सब लोग सोच रहे थे कि पूरे देश की मुक्ति होनी चाहिए इस संकट से, उसके लिए मुझे को छोड़ना पड़े तो मैं करूं। ये सामूहिक पुरुषार्थ होता है और इसी का नाम त्याग है।
उसमें वो भी उल्लेख है, त्याग पर टिकी है। और कहा है कि ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए, सबके प्रति समदृष्टि चलना चाहिए, इस पर टिकी है। ये तो उन्होंने वर्णन किया किन बातों पर टिकी है, लेकिन ये हमारे लिए व्यवहार का आदेश है। हमको सत्य पर चलना चाहिए, असत्य को छोड़ देना चाहिए। हम छोड़ देंगे लेकिन असत्य हमारे पीछे लगेगा, उसको पहचानना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। हमको देश के लिए सामूहिक पुरुषार्थ में जुट जाना चाहिए। स्वार्थ के लिए हम बहुत करते रहे, अब जरा स्वार्थ का त्याग करके समाज, धर्म, देश, संस्कृति के पुरुषार्थ में हमको अभी से जुट जाना चाहिए। क्या मैं कर सकता हूं, जितना कर सकता हूं उतना ही सही। स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। समर्पण पर टिकी है दुनिया, ऐसा भी कहा गया है। इसमें सब होता है, भक्ति होती है, प्रेम होता है, त्याग होता है। यह सब अपने आचरण में लाना है। यह सब अपने आचरण में लाने से सनातन धर्म का उत्थान पूर्णता तक हम ले जाएंगे। वो होना है, ये तो भगवान की इच्छा, ऐसा योगी अरविंद बताते हैं। उन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं, उनको कोई चुनाव नहीं लड़ना था। उन्होंने जो देखा वो बताया, उसके बाद तो राजनीति से वो निवृत्ति हो गए। और इसलिए ये इच्छा भगवान की है, भगवान की इच्छा से ये होने वाला है। आप हम करें न करें, ये तो उसकी उंगली लगने से ही गोवर्धन उठने वाला है। लेकिन हम जानते हैं कि वो अपनी उंगली तब लगाता है जब सब अपनी अपनी लकड़ी लगाते हैं। किसी के मन में अहंकार आ गया कि मेरी लकड़ी से हो रहा है, तो अपनी उंगली निकाल लेते, तो सबको पता चलता है हमसे नहीं, उससे हो रहा है। लेकिन सब लकड़ी लगाते हैं, तब वो अपनी उंगली लगाते। भगवान रुके इसीलिए है। योगी अरविंद जी को उन्होंने ये बताया, उसको 150 साल हो गए। 150 साल से भगवान प्रतीक्षा कर रहे कि मेरे भक्त कहलाने वाले लोग, मेरे द्वारा निःसृत मूल्यों की, धर्म की, संस्कृति की, सनातन परंपरा के वाहक कहलाने वाले लोग अपनी अपनी लकड़ी लगाएं। हमको आज संकल्प करना चाहिए। हमारे लिए बालकनाथ जी महाराज ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनके गुरु महाराज चांदनाथ जी महाराज थे, तब भी एक बार मैं यहां आया था, उनके दर्शन किए थे। तब उनके इस संकल्प को मैंने सुना था, और उसके कुछ ही वर्ष बाद वो चले गए। तो मेरे भी मन में था कि वो ऐसा सोच के चले गए, लेकिन आज आके देखता हूं तो उनको जैसा जैसा उनका संकल्प था, वैसी अक्षरशः एक एक चीज बड़ी परिश्रम पूर्वक खड़ी की गई है। और जिनकी प्रेरणा से हुआ वो विनम्र है, वो श्रेय ले नहीं रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मेरी लकड़ी लगी, वो कह रही कि उसकी उंगली लगी। यह पुरुषार्थ का आदर्श हमारे सामने प्रत्यक्ष है। उसको देखेंगे हम, उसकी वाहवाह करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, केवल इतने से काम नहीं चलेगा। जितना कुछ आज यहां बोला गया है, उसको अपने स्वयं के व्यवहार में, अपने कुटुंब के व्यवहार में, अपने पेट पानी का जो धंधा है, आजीविका है, समाज के बल पर चलता है, उसमें भी, और अपने सामाजिक जीवन में हमको प्रत्यक्ष उतारना है। प्रारंभ कीजिए भेद मुक्ति से, सभी भेद को नकार दीजिए, सबको अपना मानकर चलिए। सत्य पर चलना, संबंधों पर चलना, क्योंकि संबंध सत्य है, सौदा सत्य नहीं होता, बनता है, बिगड़ता भी है। संबंध सदा कायम रहते हैं।
आपस में भाइयों ने झगड़ा किया तो भी एक जाता है तो दूसरे को सूतक पालन करना ही पड़ता है, करता ही है। जिंदगी भर झगड़ता रहा, बाद में श्राद्ध कर रहा है, क्यों कर रहा है? संबंध सत्य है और इसलिए उन संबंधों के आधार पर जीना है, अपनेपन के आधार पर जीना है और सेवा करनी है। देश पहले, धर्म पहले, संस्कृति पहले, मेरा स्वार्थ बाद में, ऐसा चलना है। ऐसा हम करेंगे तो आज बड़े परिश्रम से ये जो दृश्य यहां पर उपस्थित किया गया है सब संतों के द्वारा एक संकल्प के रूप में हमको बताया गया है, उन सब बातों को हम सार्थक कर सकेंगे। हमारे बिना होगा नहीं, हमारे कारण नहीं होने वाला, ये तो सब संतों की कृपा रहेगी, लेकिन हमारे बिना वो आगे नहीं बढ़ेंगे। हमको अपनी अपनी लगड़ी लगानी है, इसका हम संकल्प ले तो आज हम बाबा बालकनाथ जी का अभिनंदन अभिवादन करेंगे। सच्चा अभिवादन तब पूरा होगा जब सनातन का ये जो स्वप्न है, स्वप्न नहीं सत्य है, उस सत्य के प्रति जागरूक होकर हम अपना कर्तव्य करेंगे। उस कर्तव्य करने की प्रेरणा शक्ति आज के कार्यक्रम से, आज के उपस्थित संत मंडलियों की आकाश गंगा से हम सबको प्राप्त हो, ये मेरे सहित आपके, हमके लिए, हमारे लिए शुभकामना मैं आप सबको देता हूं, प्रार्थना करता हूं और धन्यवाद देता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। पूज्य सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत, आपके आशीर्वचनों से हम सब जनमानस धन्य हैं, अभिभूत हैं। अभी कार्यक्रम अपने शीर्ष क्षणों में है। अभी कार्यक्रम में जो हमारी परंपरा है नाथ संप्रदाय की, जिसके अंतर्गत श्री बाबा मस्तनाथ मठ के पीठाधीश्वर वर्तमान महंत जी को सभी साधु महात्मा महंत अपनी चादर अभिषेक करते हैं, केसरा अभिषेक करते हैं, हरिद्रा अभिषेक करते हैं। इसी श्रेणी में मैं निवेदन करूंगा पूज्य मोहन जी भागवत योगी आदित्यनाथ जी से और योग गुरु स्वामी रामदेव जी से कृपया आप आए और महंत बालकनाथ जी योगी का चादर अभिषेक करें। कार्यक्रम के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना है कि मंच पर केवल हमारे श्रद्धेय संत एवं मुख्य अतिथिगण, 8 मानधारी पीर और 8 गांव के प्रतिनिधि ही मंच पर चादर अभिषेक करेंगे। शेष सब संत योगेश्वर से निवेदन है कि पूज्य अतिथिगण के प्रस्थान उपरांत मठ निवास में चादर अभिषेक करेंगे। शेष सब संत योगेश्वर से निवेदन है कि पूज्य अतिथिगण के प्रस्थान उपरांत मठ निवास में चादर अभिषेक करेंगे। अभी इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा 8 मानधारी पीर से भी कृपया तत्पर रहें। चादर अभिषेक परंपरा जो कि एक प्रमुख परंपरा है नाथ संप्रदाय की, अभी हमारे समक्ष पूज्य मोहन जी भागवत, योगी आदित्यनाथ जी, स्वामी रामदेव जी और समस्त हिंदू हृदय के सम्राट संत जन हमारे समक्ष मंच पर योगी बालकनाथ जी योगी का चादर अभिषेक करते हुए नाथ परंपरा के अनुसार वर्तमान महंत पीठाधीश्वर ही मस्तनाथ जी का प्रतिरूप होते हैं। बोलिए बाबा मस्तनाथ जी महाराज की, बालकनाथ जी महाराज की, योगी बालकनाथ जी महाराज की। साउंड कृपया कोडलेस माइक को ऑन कर दीजिए। अभी मुख्य अतिथिगण के उपरांत
अन्य शेष सभी संत योगेश्वर से हमारे मैं पुनः पुनः निवेदन श्रद्धेय करता हूं। मंच संचालक रुक जाओ भाई। अब हमारे श्रद्धेय सरसंघ चालक जी हमारे पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी तिलक करके आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारे महंत निर्मलानंद नाथ जी महाराज जी तिलक कर रहे हैं और आदरणीय हमारे श्रद्धेय पूजनीय सरसंघ चालक जी गुड़ खिला करके मुंह मीठा करवा रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन सबकी ओर से। बोले बाबा मस्तनाथ महाराज की जय। पूज्य बाबा बालकनाथ महाराज की, पूज्य चांदनाथ जी महाराज की, पूज्य महाराज हमारे शिवनाथ जी महाराज की। हमारे योग गुरु बाबा रामदेव जी महाराज श्रीफल दे करके पूज्य बाबा बालकनाथ जी महाराज को अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो भी अपनी ओर से शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारे महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी गीता मनीषी, हमारे गोकर्ण धाम के परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर कपिल मुनि जी वो भी अपनी ओर से शुभकामनाएं दे रहे हैं। सभी संतों की ओर से शुभकामनाएं, सभी तिलक से महाराज श्री को अनंत शुभकामनाएं।